जमीन बिक्री करने के बाद बन जाते हैं पागल। जिस तेजी से जिले का विकास हो रहा उतनी ही तेजी से हो रहा अपराध। पूरा मामला ग्राम पंचायत पनवार चौहानन टोला से है, जहां बीते साल इसी ग्राम पंचायत के निवासी ठाकुर प्रसाद पांडे तथा उनके भाई साहब लाल पांडे ने अपनी स्वयं की जमीन का विक्रय कर दिया। दोनों भाइयों ने कुल 26 लाख रुपए में दिलीप सोनी तथा मनीष कुमार जायसवाल को बिक्री कर दिए। अब दिलीप सोनी तथा मनीष कुमार ने इसी जमीन का कब्जा लेकर आगे आशीष सिंह को बिक्री कर दिया। जब दिलीप सोनी और मनीष कुमार ने इसी जमीन की बिक्री कर दिया तो पूर्व भूमि स्वामी ठाकुर प्रसाद पांडे की बड़े भाई द्वारा पहले तो आशीष सिंह से इसी जमीन के लिए पैसे की मांग करने लगे कि हमें भी इस जमीन का पैसा चाहिए, और जब उन्हें लगा कि पैसा नहीं मिलेगा तो उन्होंने ये आरोप लगाना शुरू कर दिए कि मेरा भाई पागल है और उसे पहले के क्रेता से हमारे भाई को पैसा नहीं मिला है, उसे पैसा चाहिए आए। जबकि क्रेता दिलीप सोनी और मनीष कुमार ने जिस चेक के माध्यम से पैसे दिए थे वो चेक की फोटोकॉपी उपलब्ध कराते हुए जानकारी दिए कि इस जमीन के एवज में कुल 26 लाख रुपए दिया गया है, जो कि 6 लाख नगद और 20 लाख चेक के माध्यम से दिया गया है। वही उसी ग्राम पंचायत के निवासी ने ये भी बताया कि अक्सर ठाकुर प्रसाद पांडे के भाई द्वारा इस तरह किया जाता है। बताया गया कि कई लोगों के साथ ठाकुर प्रसाद पांडे के द्वारा इस तरह से आए दिन किया जाता है। बताया गया कि ठाकुर प्रसाद मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, सिर्फ उसके बड़े भाई द्वारा उसे अपने फायदे के लिए बदनाम किया जाता है। ये जमीन के मामला कुछ नहीं रहा। एक तरह से ये भूमि हम खरीदें जायसवाल जी से, ये कैसे ले रहे हैं कैसन हमका एक जानकारी नहीं है। जी। तो वो हमका जो है तेमा माने कहीं ऑफर दी नहीं तो हम एक जमीन खरीद ली उनके हिस्से की, बस हो गया। कितनी जमीन खरीदना पड़ा? 1 एकड़ 40 डिसमिल के लगभग है। जी। जौन यह जमीन के पहले के भूमि स्वामी रहे उनकर यह कहा रहा कि हमका पेमेंट नहीं मिला है। तो अब यह जायसवाल जी लोगन के ड्यूटी है भाई, हम तो बाद में फ्री नहीं तो पेमेंट के रसीद है ना, तो ये अपना बताइए ना कि भूमि स्वामी रहे पहले के ही उनका यह कहा रहा कि हमका एक पेमेंट नहीं मिला है, जो उन्हें खातिर अड़ंगा डालत रहे। तो ये कितनी सच्चाई है? अरे सब चेक हम मान ली कि लाल साहब पांडे जी के 5 लाख के चेक है अपना के सामने, और अपना के या ठाकुर प्रसाद पांडे जी हैं जो उनके माने कागज में लिखा है। हम कोनो अलग से कुछ नहीं कही लगे, सबके पेमेंट माने की जा चुकी है, सब संतुष्ट। जी। हम तो ऐसा नहीं पान। जी। तू का लालच जो मेरे के आपत्तिजनक करल, तू मतलब कोनो लालच बस करल के वास्तव में लालच और गांव के जो उन्हें तो या आपसी पार्टी बंदी के कारण कुछ लोग जो उन्हें तो पंडित जी हैं इनके पक्ष में, कुछ धोबियन के पक्ष में, ये सब सुने रहे, लेकिन अपने से कोनो मतलब नहीं रहा। हम फेयर जमीन खरीदे नहीं, तो जब अपने कब्जा करें तो कोनो मेरे के आपत्ति झगड़ा झांसी ऐसा कुछ नहीं आया, कोई झगड़ा नहीं आया। कि जब एक प्लाटिंग हुई है तब तब माने उनका लालच भय, और यह आज के ना हुए बहुत दिन के हम लीने हैं। जी। तो एमा कोनो तो जब वो दिखीन कि शायद अब एमा जो उन्हें डेवलपमेंट शुरू है तो उनका जो लालच बढ़ा। जी। और यह सब तरह के कहो यह जानकारी मिली है कि अपने वह छोटे लाल से जो उनका भाई है और उनका भाई खुद जमीन खरीदी नहीं, कहो कहा था कि मानसिक संतुलन खराब ही है। तो क्या सच्चाई का है? यार कुछ नहीं है, सब ये प्रोपोगंडा है साहब, सब ये प्रोपोगंडा है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का यदि उन्होंने आक्षेप लगाया तो गलत है और निराधार है। तो क्या वो वास्तव में छोटे भाई से बड़े भाई ने रजिस्ट्री करवाए हैं नहीं? इस संबंध की जानकारी हमें कहाँ से होगी, उन लोगों को पर्सनल भाई वो है, वो जाने। और कुछ कहना चाहते हैं मीडियम के माध्यम से आप? जी नहीं, और नहीं कहना चाहते। ये जरूर है कि ज़बरदस्ती का आरोप प्रत्यारोप होता है, ये गलत बातें हैं। और मैं ये चाहूँगा कि मीडिया प्रभारी भी इस पर प्रयास करें और जनमानस के बीच में ये रखें कि भाई जो चीज़ सही है तो सही है, गलत कुछ नहीं। बस धन्यवाद। पूरे पेपर है, सब रिकॉर्डिंग है। आप ये देखिए सभी चेक लाल साहब पांडे जी हैं और आपके ये ठाकुर प्रसाद जी हैं, इनके सबके चेक हम कहाँ छुपाएंगे साहब, सब पूरा पेमेंट हमने किया है। जी धन्यवाद। रिक्वेस्ट किए, यहाँ की दादा जमीन ले नहीं रहे थे यहाँ की, बोले कि आउट पड़ेगा, लेकिन कुछ संबंध और रिलेशन की वजह से जब बार बार बोला गया तो बोले कि चलो ठीक है, अगर जमीन सही है तो मैं चेक करूंगा और लूंगा। जब दादा को जमीन बेच दी गई तो वो लोग क्या किए, ब्राह्मणों के नाम चढ़ गया था। तो धोबियों से जब मैं पूछा तो बोले कि धोखे से इनके बाबा नाम पाट लिखा जाता था उस समय, तो नाम करा लिए थे। बाकी 75-80 साल से कब्जा हम लोगों का है, ना कि उन लोगों का है। जब ये जमीन बिक्री हो गई लिए तो
इससे पहले हम आए जब पूछे उनके भाई से, और एक दीनदयाल भैया हैं उनसे भी पूछे थे, तो वो बोले कि प्रमोद सिंह इस जमीन में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इस नंबर का रकबा बहुत ज़्यादा है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि और कहीं ये आदमी ज़मीन न बेच दे। उसके बाद अगर ये पागल है तो इन लोगों ने, इनके भाइयों ने खुद इसके बगल में ज़मीन कुछ है और रजिस्ट्री करवाई। तो अगर वो पागल था तो ये खुद जो आज ऑब्जेक्शन करे, इन्होंने रजिस्ट्री क्यों कराई? इस रजिस्ट्री के बाद रजिस्ट्री हुई है और डेट चेक कर ली जाए। कहाँ न कहाँ मिला के मतलब सिर्फ लालच है, बाकी बिल्कुल लालच है श्रीमान, ये बिल्कुल आरोप निराधार है। पूरा गांव बंजारी पनमार पूरा साबूत है, आप सबसे पूछिए और उस लड़के को बुलाइए, डॉक्टर के पास ले चलिए। अगर वो लड़का, ये लोग बोलते हैं कि वो पागल है, माइंड विक्षिप्त है, तो जो कहेंगे वो करने को वो लोग तैयार होंगे। ऐसी बात नहीं है, यहाँ कोई अन्यायी नहीं है, कोई लूट नहीं रहा है, पर आप सब कुछ सामने है श्रीमान, जमीन सामने है, पैसा जो पेड किया गया चेक में वो सामने है, रजिस्ट्री में पैसा लगाया गया, यहाँ तक कि विटनेस और गवाह जो ठाकुर प्रसाद की तरफ से थे तो सब इन्हीं के घर वाले, परिवार वाले हैं। चलिए, धन्यवाद।